सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सर्वेश कुमार वर्मा जी हैं जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? हरदोई जिले से मैं आया हूँ। आपको देख करके साहब कांशीराम की याद आ रही है। ये तो बहन जी जब हमारे बीच में साहब नहीं रहे तो हमको जो है साइकिल उठा के मानवत साहब के रास्ते पे चलना पड़ा, तो आज हमको नहीं लोग याद करते, मानवत साहब को याद करते हैं। मानवत साहब ने बाबा साहब को जीवित किया है, आज मैं मानवत साहब को जीवित करने का कार्य मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए आपको। आप साहब के साथ में काम किए हुए हैं। जी, मानवत साहब को 16 दिसंबर 1995 के जो है आंदोलन में भाग लिया था, दैनिक जागरण पे। उसमें हमारी नाक टूटी, हाथ टूटा, ये पैर मानवत साहब के द्वारा माननीय बहन जी ने इलाज मेरा कराया। चलिए, आज साहब नहीं है हमारे बीच और आप साहब को देखे हैं, साहब के साथ में काम किए हुए हैं, क्या अंतर आपको लगता है? अब अंतर बहन जी ये तो 2022 का जब चुनाव हमारा खत्म हो गया है, तो मैंने अब ये निर्णय लिया कि मैं अपने महापुरुषों के मैं अपने घर द्वार जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मानवत साहब के मैं घर गया हूँ, पंजाब को जो है खैसपुरा गांव को। उसके बाद में बहन जी के मैं गांव को गया हूँ। फिर उसके बाद में मैं मध्य बाबा साहब के जो है गांव को गया हूँ। फिर उसके नागपुर में 14 अप्रैल नागपुर में बनाई जा करके मैंने। तो आपको अंतर लगता है जो साहब कांशीराम के जीवित रहते राजनीति थी और साहब के जाने के बाद की आज राजनीति? अब जो साहब बहन जी हम रास्ते पे चल रहे हैं, जो मानवत साहब ने किया वो काम नहीं हम कर पा रहे हैं। मानवत साहब के साथ में झमेला चलता था, हम तो आके मैं ये सोच के चल रहा हूँ, मैं अकेले चल रहा हूँ, मुझको लोग देखने वाले बहुत से देख रहे हैं। ये जो छोटा सा आपने ये जो माइक लिया हुआ है, इस माइक में आपने क्या गाने रिकॉर्ड किए हुए हैं? अब इसमें जो मिशन के ही गाने जो है केंद्रीय कार्यालय दिल्ली से जो है भरवाया था, वही हमारा जो है। क्या है कुछ एक थोड़ा सा जरा बजा के दिखाइए। चलिए, तो बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप जिस तरीके से अकेले सड़क पे निकले हैं, आपके अकेले निकलने से जो सामाजिक परिवर्तन की जो बड़ी लड़ाई साहब कांशीराम लड़ रहे थे, उसमें क्या आपका क्या सहयोग हो सकता है? क्या आप अपने आप को सफल मानते हैं कि आप कुछ उसमें योगदान दे पाएंगे या कुछ परिवर्तन आएगा? अब बहन जी हम इसलिए निकल रहे हैं ताकि हमको देख करके लोग जो निकले घरों से अपने। और जब से मैंने 2 अक्टूबर 2020 से मैंने साइकिल चलाना शुरू किया, तब से मैंने करीब 10-20 कार्यकर्ता हमने पैदा कर दिया साइकिल चलाने के लिए, अपना क्षेत्र अपना घूम लिया। तो क्या पार्टी आपको क्या कुछ इंसेंटिव देती है, कुछ पैसा देती है? कुछ नहीं, जो भी हमारे कार्यकर्ता लोग राहघाट में हमको जो है जो भी हमारा सहयोग करते हैं उसी हमारा। तो ये आप अपनी प्रेरणा से इस तरीके से प्रचार के लिए निकले हुए? मैं अपनी मर्जी से, किसी कहने से नहीं, अपनी मर्जी से काम करता हूं। क्या आपको अपने जैसा कोई और व्यक्ति या कोई और पार्टी में आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके से इतना डेडिकेशन के साथ कोई कार्यकर्ता जो है कार्य करता हुआ सड़क पे दिखाई देता है? कोई नहीं दिखाई पड़ता बहन जी। और आप तो खैर जो है हमने देखा है आपको यूट्यूब पे, आप इतनी मेहनत कर रही हैं। हम तो ये कहते हैं हमारी ऐसी बहन हमारी जो है जो चार हमारे भारत देश में पैदा हो जाए तो हमको सरकार बनाने में देर नहीं लगेगी। हम तो प्रोफेसर है, नौकरी करते हैं, तो हम हमारे पास तो तमाम साधन है कार्य करने के लिए, लेकिन आपको तो मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, हमने साहब को कभी नहीं देखा, लेकिन आपको देख करके आज मुझे साहब कांशीराम की याद है। अगर आप मुझे सामने दिखाई दे रहे हो तो मेरे लिए तो आप साहब का प्रतिरूप हो। आप साहब कांशीराम से कितनी बार मिले हैं? 4-5 बार मिला हूँ बहन जी। 4-5 बार। बहन जी से कभी मुलाकात हुई आपकी? बहन जी ने जब से इलाज कराया तब से हमारी मुलाकात नहीं। तो आप बहन जी को किस रूप में देखते हैं? अब बहन जी को क्या मैं बहन जी बताऊँ, उसके लिए बहन जी जो है जो है ताज कॉरिडोर मामले में बहन जी जेल अगर मानवत साहब ना होती तो जो लोग बहन जी को जेल भेज देते। धन हमारे मानवत साहब ने हम लोगों को जिलेवार जिला सबको लगा करके, तो जो है जिला के अधिकारियों ने यही कहा अगर बहन जी को अरेस्ट किया गया तो जेल है, जिले की नहीं बचा पाओगे। तो बहन जी यार निधरक है, तो ये देन सब मानवत साहब की है। और जब से मानवत साहब बीच में नहीं रहे तो हमारा मिशन का काम
ठप हो गया। तो बहन जी को पीएम बनाना ये आपका भी सपना है? अब ये सपना जो बाबा साहब मानवेश साहब का अधूरा है, तो उसके रास्ते पर चलने का हमारा, मानवेश साहब के रास्ते पर चलने का हमारा। तो जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक इसी तरीके से आप साइकिल से जब प्रचार तक करेंगे? बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं बना। मानवेश साहब ने एक बार जो बहन जी ने कहा था, जैसे सर्वेज उत्तर प्रदेश में 4.5 महीने सब लोगों ने मिलकर के सरकार बनाई, ऐसे ही यहाँ दिल्ली में केंद्र में एक बार एक दिन के लिए सरकार बना लो, किसी कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बहन जी संविधान हमारा जा रहा है, अधिकार हम लोगों को मिला नहीं है, तो हमको घर में बैठ कर रहने की जरूरत क्या पड़ी। जी, तो आप जैसे सड़क पे इस तरीके से निकलते हैं तो गुंडे बदमाश लोग आपको परेशान नहीं करते हैं कि क्यों आप इस तरीके से नीला झंडा का प्रचार कर रहे हो? ये तो बहन जी मानवेश साहब कहते थे, एक जब हाथी जो गांव में जाता है तो गांव भरे के कुत्ते हाथी के पीछे पड़ जाते हैं, और उन कुत्तों की औकात नहीं जो हाथी के आगे आ जाए। तो ऐसे एक आधे कुत्ते भौंकते तो उनको भौंकन जो है उनको कुत्तों में गिनती करता हूँ, तो जो है उनको उसमें नहीं गिनती। तो आप हरदोई से साइकिल चला के आए हैं और आप वापस जी हरदोई जा रहे हैं? हरदोई। और जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता तब तक आप लगातार ऐसे घूम घूम के पार्टी का प्रचार करेंगे? जब तक चुनाव नहीं 22-24 का हो जाएगा तब तक हम ऐसे ही बराबर घूमते रहेंगे। तो आप रात में रुकते कहाँ हैं? रात में हमारा कार्यकर्ता लोग जो मिल जाता है तो हमको रोक लेता है कि आज साहब हमारे यहाँ रुक जाइए। भाई मैं आपको हाथ जोड़ के नमन करती हूँ कि इतना बड़ा काम, इतना डेडिकेशन तो हमारे पास भी नहीं है। हमारे पास तो गाड़ी घोड़ा है, तब हम गांव देहात में जा रहे हैं, लेकिन आपको देख करके ना मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको किस शब्दों से धन्यवाद करूं। एक बात और पूछूंगी कि जो आपने ये लिया है हॉर्न, ये आपको मिला है कि आपने खरीदा है? आपने खरीदा है। आपने खुद इसको खरीदा है? इसको कहाँ से खरीदा आपने? ये हमने जो है लखनऊ से खरीदा था। लखनऊ से खरीदा था। और इसमें जो चिप लगाई है आपने, चिप गाने वाली? ये गाने वाली जो है चिप हमारी पड़ी है, केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में मैंने इस चिप को भरवाया था। 22 का चुनाव भरा हुआ था, उसको डिलीट करा करके फिर मैंने ये भरवाया था। अच्छा, आज जैसा देखने को मिलता है जैसे साहब ने तमाम कार्यकर्ता तैयार किए, लेकिन आज वो अपने स्वार्थ के लिए, एक टिकट के लिए या एक सीट पे चुनाव लड़ जाएं या कुछ नेता बन जाएं या मंत्री पद मिल जाए, इसके लिए, वोट की राजनीति के लिए, तमाम चीज़ों के लिए वो पार्टी बदल लेते हैं, खुद चमचा बन जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो बहन जी लोगों ने जो है, विरोधियों ने हमारे लगा रखा है। जैसे हमारे चंद्रशेखर रावण भाई हैं, एक सीट के लिए अखिलेश यादव के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, और आज अपने को जो है बहुत देश का बहुत बड़ा नेता मान रहे हैं। जो बहुजन समाज पार्टी ने किया है वो बहन जी आज तक कोई ना कर पाया, ना कोई कर पाएगा। और अगर बहन जी जो संविधान आज जीवित है बहुजन समाज पार्टी की बदौलत जीवित है, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई उस दिन संविधान खत्म हो जाएगा। तो यहाँ जो लोग आपको देख रहे हैं, ये बहुत तमाम लोग इकट्ठा हो गए आपको देख करके, हमको देख के नहीं, आपको देख के। जैसे हम अपनी गाड़ी आपको देख करके, वैसे ही ये सारे लोग भी आपको देख रहे हैं कि लोग जहाँ पे आज के समय पे खाली टिकट के लिए दौड़ रहे हैं, कोई कार्यकर्ता सड़क पे पार्टी का प्रचार करते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसे में नीला झंडा लगा के, बहन जी का फोटो लगा के, मान्यवर साहब का फोटो लगा के और भोपू लेके साइकिल पे, नीले रंग की साइकिल आपने रंग के, नीले रंग का ढंग पूरा लेके बॉक्स आप चल रहे हैं। इन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग आपको सुन रहे हैं? अब ये लोग भाई जो हमारे देख रहे हैं, एक दाना गेहूं से बहन जी, एक दाने से 5 साल में 5 बीघा खेत बोलेंगे, इतने दाने हमारे खड़े एक जगह 4 जगह बतलाएंगे तो जो हमारा असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके की राजनीति कर दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को बांट देने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर करके मारा जा रहा है, जिस तरीके से तमाम ऐसे उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, तो आपके नज़र में मुसलमानों की क्या हैसियत है? ये तो बहन जी जब चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम तभी कर दिया जाता है, और जितने बड़े बड़े जो है नेता है वो मुसलमानों, उनकी लड़कियां मुसलमानों के घरों में भी आई हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बहुत शुक्रिया आपको, इतना स्पष्ट आपका विचार है। कितने तक पढ़े हैं आप? हाई स्कूल है। आप हाई स्कूल पास हैं? और कोई नौकरी किया आपने? नौकरी बहन जी मैंने की नहीं है जी। मानवेश साहब जब से लग गया तो मानवेश साहब जो है, हमने जो आज भी हमारा काम मानवेश साहब हमारा दिल में बैठे हैं, तो उनके रास्ते हमने अपने घर का भी कार्य नहीं देख पा रहे हैं। मिशन के आगे हम जो है। कौन कौन है आपके परिवार में? परिवार में सभी लोग हैं। जब मैं महाराष्ट्र को जब नागपुर निकला था तो मैंने घर में कह दिया था बहन जी, हम कहे देखो मैं एक तो वहाँ पे RSS का अड्डा बताया जाता है, और एक तो जंगल बताया जाता है, वहाँ हाथी बाघ चीता जानवर बहुत है। मैं कह जीवित लौटाओ तो मुझको कोई मारने वाला पैदा नहीं है, और नहीं तो मैं नाग काल के मुँह में जा रहा हूँ। मैं जीवित लौटा, हमको बहन जी चीज़ को जानते कोई मारने वाला पैदा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मैं बार बार आपको नमन करूंगी कि इतना डेडिकेशन और कार्यकर्ताओं में भी होना चाहिए, और
हम प्रधानमंत्री बने या ना बने, मुख्यमंत्री बने ना बने, लेकिन आपके जैसे ईमानदार कार्यकर्ता बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो फिर से बहुत धन्यवाद भाई सर्वेश कुमार वर्मा जी को। आप हरदोई से चल कर के आए हैं और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगी कि देखिए ये बात किसी एक जाति, एक धर्म, एक पार्टी की नहीं है। इतना डेडिकेशन के साथ में कोई भी व्यक्ति, चाहे आप और हम ही क्यों ना हो, हम अपना पेट पालने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ये भाई अपना सब कुछ कुर्बान करके समाज के लिए निकले हैं और इनका व्यू पॉइंट कितना क्लियर है, इनका विचार कितना स्पष्ट है। तो बहुत धन्यवाद सर्वेश जी, आप ऐसे ही लगे रहिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी। मैंने आपका फ़ोन नंबर नोट कर लिया है, मैं खुद आपसे टच में रहूँगी। मैं खुद रोक नहीं पाई अपने आप को। जहाँ बहन जी कोई प्रोग्राम हो तो मुझको याद करिए, मैं जरूर। बिल्कुल हाजिर आपके सामने जरूर हूँ। जरूर, बहुत दिल्ली में